वेलकम टू ऑल डियर एसआई कैंडिडेट्स। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि सर्वेश आपका भाई हर दिन लेकर आता है बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस, और जिसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आपके करते हैं प्रीवियस ईयर के ज्ञान बिंदु बुक से भी सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुका हूं 22/12/2019 प्रथम पाली का प्रीवियस ईयर प्रश्न। इस दरोगा का नाम है साथियों 2446 बिहार दरोगा। 2446 बिहार दरोगा का प्रथम पाली का पीटी का प्रश्न। आपको पता है साथियों, मैं उल्टा करा रहा हूं, मैं बुक के हिसाब से नहीं करा रहा हूं। बुक में क्या है, पहले 1717 है, फिर 2446 है, फिर 2213 है। मैंने आपको पहले कराया 2213 और अब करा रहा हूं 2446 और तब कराऊंगा 1717 का पीटी। लेकिन मैंने 1717 का एक पीटी और 2213 का दोनों शिफ्ट का पीटी करा दिया है, जो कि बिहार दरोगा का लेटेस्ट एग्जाम था। और उसके बाद अभी वैकेंसी आई नहीं है, बस आने वाली है कि पता नहीं क्यों विलंब हो रहा है वैकेंसी में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। थक कर हार जाने वालों को कहाँ नसीब होती है मंजिल। साथियों, आपको पता है कछुआ और खरगोश की कहानी कहानी छोटी है, लेकिन क्या है, प्रेरणादायक है। जो लगातार लगा रहेगा उसी का होगा। किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसे अंत तक पहुंचाना बहुत मुश्किल। आइए 2446 बिहार दरोगा पीटी, जिसमें हमारा रिजल्ट था 80 नंबर था, उसी को करते हैं। बहुत दुख और तकलीफ भी होता है कि चलो इतना नंबर आया, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन ही करा रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए। तो इसलिए आप लोग भी लगे रहिए। कहता लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है साथियों? लघु पथन के समय में विद्युत में परिपथ धारा बहुत बढ़ जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर फ्यूज लगा है तो फ्यूज गिर जाता है, एमसीबी लगा हुआ है तो एमसीबी ड्रॉप किया जाता है। और फ्यूज किससे बना होता है साथियों? तो फ्यूज बना होता है आपका शीशा और टिन से। ओके। जब बंद परिपथ में धारा का बहुत प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु पथन होता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रभाव हमेशा बंद सर्किट में होता है। विद्युत धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो देखिए, अब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 76वां। ओके। और वर्तमान में भारत का स्थान बढ़ के हो गया है कितना, 87वां हो गया है। ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ओके। और विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ओके। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर है। ऑस्ट्रेलिया जो इसे आपका ये क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है, यहाँ न्यूजीलैंड है। यहाँ पर आपका क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। ओके। तो ये क्या है, पूर्वी तट के समानांतर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के। ऑस्ट्रेलिया का और ये पूर्वी तट के समानांतर। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का ही क्या है, उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों के होते हैं, जैसे बैगनी, हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये बनाया गया साथियों आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। मैंने गवर्नर जनरल के पर आधारित पूरा विस्तृत वीडियो करा दिया है कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और बंगाल देश का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था, देश का पहला वायसराय लॉर्ड केनिन था। तो ये सब आप लोग देखिए, मेरा पूरा सीरीज देखिए, तभी आपको फायदा होगा। भदैया मेढक की तरह एक दिन आइएगा, फिर नहीं देखिएगा तो नहीं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि मैं जितना करा रहा हूं, अगर आप इतना ईमानदारी से कर रहे हैं, आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता है।
बस कंटिन्यूटी के साथ करना है, भदैया मेढक की तरह नहीं कि जब बरसात आया तो टटरा लिए, और और आपको पता ही होगा साथियों, बरसात में वो क्यों टटराता है, तो अपने पार्टनर के लिए। उसी तरह बरसात आने पर आप भी टटराइएगा कि दरोगा बन जाए, पढ़ ले, नहीं होगा, अभी से पढ़ना होगा साथियों। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का क्या थे, पहला गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का क्या किया गया, केंद्रीयकरण किया गया। आइए आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की बात की गई, और ये जो बात है ये किया गया था सिर्फ और सिर्फ ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में लॉर्ड मॉन मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का नीति आया, और 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि उसके बाद चार्टर एक्ट की समाप्ति हो गई और महारानी का शासन आदेश आने लगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसी समय क्या था, लॉर्ड एलिजा एम्पे जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी कोलकाता की, और उसी के साथ किसका साठगांठ था, वारेन हेस्टिंग का, जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग एकलौता ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर चलाया गया था महाभियोग ट्रक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संबंध में संदर्भ में सुमेलित है, तो तापीय ऊर्जा संयंत्र से क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो कौन सा संदर्भ सुमेलित है, तो गुजरात कबास में सुमेलित है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है साथियों, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम कहाँ है, तेलंगाना में। ओके, तलचर कहाँ है, तो तलचर महाराष्ट्र में। ओके, और यहाँ भी दिया हुआ है रामगंडर, सॉरी तलचर है उड़ीसा में। पूर्वा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, और तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है। कबास का सही मिलान है, क्योंकि कबास कहाँ है, गुजरात में। और सबसे बड़ा कौन है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, वह मुक्त निर्धारित समय से उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और ये जो है एच डी देवगौड़ा के विवाद में आया था, एच डी देवगौड़ा बन गए थे मुख्यमंत्री, और उनके पास प्रधानमंत्री भी बन गया था इनफैक्ट, और उसके पास कोई सदस्य की सदस्यता थी नहीं, तो बोला 6 महीना के अंदर आप क्या कीजिए, सदस्य बन जाइए। कोई व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दोनों बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री पद से या प्रधानमंत्री पद से रिक्त समझा जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या करते हैं, जैसे यहाँ सन है और ये मीडियम है, तो यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगा, तो यह विलंब से, अगर ये सब विरल है और ये सघन है, तो विलंब की ओर मुड़ जाएगा, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्तन। क्या कहते हैं, वर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर प्रकाश इस तरह आया और इस तरह लौट गया तो ये क्या हुआ, परावर्तन। और प्रकाश आ रहा है और बीच में धूल कण से टकरा के चारों ओर फैल गया तो इसे क्या कहते हैं, परिकिरणन। प्रकाश किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाता है। ओके, ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है, ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। तो इस हिसाब से प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कोई नहीं जानता है साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। ओके, और प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद कुछ कभी 8 लोग कहता है या 4 शब्द जोड़े गए, एक और भी था। ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुख्य रूप से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ओके, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या किया गया, विधिक अधिकार में डाला है। जलेपला दर्रा कहाँ है, आप लोग जानते ही होंगे, जलेपला दर्रा सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, जिससे होकर यांगयाप दर्रा से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में है नीति माना लिपुलेख। ओके, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इतना कौन कराएगा साथियों, लाइक कर लीजिए प्लीज। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित अन्य दर्रे हैं नाथुला। दो पर्वतों के बीच संकरे मार्ग को, जैसे एक पर्वत ऐसे है, एक पर्वत ऐसे है, और यहाँ से एक पतली सी रास्ता, इसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं साथियों। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है।
रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ओके साथियों, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? जिस रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिकतम होगा, उसका परिकिरण न्यूनतम होगा। तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसका होता है? लाल रंग का। तो परिकिरण सबसे कम किसका होगा साथियों? लाल रंग का। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाले प्रसारण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का परिकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल है नहीं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के खोजकर्ता थे ओल्बेल्टो सुल्पासो। सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? ओल्बर्ट सुल्पासो। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, जीडीपी चार बुनियादी स्तंभ है। जीडीकेपी नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक और कॉस्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन वैसे कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? ये है हेलिना। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कराया है हेलिना। हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि क्या करता है? टैंक को मुड़ा देता है। अब्दुल हमीद आप लोगों को याद होगा, जो इसी नाग के द्वारा अमेरिका के लगभग 11 टैंकों को उड़ाया था और परमवीर चक्र के विजेता बने थे अब्दुल हमीद लाहौरी। मतलब अब्दुल हमीद ही नाम था, लाहौरी मैं बोल दिया। ध्रुव शास्त्र हेलिना ने इसे ओडिशा बालसोर जिले में लॉन्च किया था। हेलिना और ध्रुव शास्त्र वायुसेना संस्करण की तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग को दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्न में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? इसमें सभी को दिया गया था। रविंद्र जडेजा को क्रिकेट से संबंधित है, प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, सपना वर्मा और गौरव सिंह गिल को भी। ओके, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपये नगद और समारोह प्रदान दिया जाता है। प्रमोद भगत 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किए थे। कौन? अपने प्रमोद भगत। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अफगान के बीच। ओके साथियों, और अफगान के कौन थे? तब कौन थे? अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव सदाशिव भाऊत क्या थे उस समय? सेनापति थे मराठा के। बालाजी बाजीराव क्या थे? पेशवा थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे और इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था साथियों। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास राव ने किया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम जाना जाता है। नमस्ते सलाम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते सलाम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। इजराइल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ओके, कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक के से निकलती है, ठीक है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी के कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख, और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है कि नहीं, की कावेरी को दक्षिण गंगा और विरध गंगा भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं परबर, पूर्णा, मंजीरा, बेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा और प्राणहिता आदि इसकी। और सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? प्राणहिता। क्योंकि में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी अवध के नवाब शहादत खां को। शहादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। शहादत खां का यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था और शहादत खां अवध के स्वतंत्र शासक 1722 से 1739 ईस्वी तक संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर क्या किया था? अवध को हड़प लिया था
और इसी में कहा जाता है कि अवध के नवाब जो हैं वो भागे ही नहीं। उनसे पूछा कि सब भाग गए, आप काहे भागे? बोला गधा मेरा जूता पहनाया ने हमको। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी क्या है? एक या तो दिया हुआ है गाय की नस्ल है, और निमाड़ी का उद्गम भारत से हुआ है, निमाड़ी मूल स्थान मध्य प्रदेश है। आई होप निमाड़ी एक क्या था, भेड़ का नस्ल था, हमको देखना होगा इसको। आप लोग क्या रखिए, डाउट में रखिए साथियों, हो सकता है बुक ही है, कुछ गलत हो सकता है। आई होप भारत में विधि निर्माण की निर्माणी सर्वोच्च निकाय क्या है? भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय है संसद। कोई भी विधि संसद से ही बनता है। संसद में 79 के तहत राष्ट्रपति, 80 के तहत लोकसभा और 81 के तहत राज्यसभा तीनों शामिल है। ओके, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार अनुच्छेद राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा 81 एवं राज्यसभा 80 संसद के अभिन्न अंग है। संविधान संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान का संगत पाए जाने के अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सब जानता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम में स्थित है। और क्या है, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिजोरम में ही है। डाफा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से विख्यात था, जो बाद में बना जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और अभी इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। नागालैंड में क्या है, इंटाकी वन्य जीव अभ्यारण्य। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट करके आया है साथियों। वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष कार्य करता है, सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह पर अपना प्रथम मत देता है, नहीं। प्राय के स्थिति में क्या करता है, मत देता है, तो यही सही नहीं है। ओके, और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोग। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? ये करंट का सवाल है। तो सुमन कुमारी थी। पाकिस्तान की धातव्य है कि पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक देश। सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो ये ऐप था शिक्षा वाणी ऐप। क्या था? शिक्षा वाणी ऐप। उसके बाद के वेणुगोपाल में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे उस समय। और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत बनता है, और ये किसी भी सदन में बैठ सकता है, बात विवाद कर सकता है, लेकिन वोट नहीं गिरा सकता। आप लोग को पता होगा, महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। एक ओम बराबर कितना होता है? तो एक ओम बराबर I का एम्पियर होता है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम है, अर्थात V समानुपाती I होता है। V बराबर IR होता है। V बराबर 1 वोल्ट, तो I ओम बराबर तभी। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है कि नहीं, ये विधानसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करता है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है, और उसके बाद पुनर्विचार करके बाद अगर क्या होगा तो लागू। में से इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, और चंद्रयान 2 का क्या हुआ, रोवर लैंड नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग गगनयान के तैयारी में है। और 2024 में साथियों कौन सा यान जाएगा? गगनयान जाएगा। गगनयान, गगनयान। और पहली बार भारत से अंतरिक्ष यात्री उड़ेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इसी में गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था साथियों? 2 संत कहा था। ओके, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस समझौते के तहत ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कहाँ गए थे? लंदन गए थे। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन अब पुराना हो गया। फुसफुसिया धमनी। सिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है और धमनी शुद्ध रक्त का, लेकिन फुसफुसिया धमनी अपवाद है। और जो अपवाद है वो क्वेश्चन है, ठीक ना।
मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, बायां लिंद, दायां लिंद, बायां निलय, दायां निलय। ओके। संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहत्था का उल्लेख है। तो दल बदल कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में, राजीव गांधी के समय में आया था। ओके। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985। और कहता है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। जिसमें क्या है साथियों? जिसमें भूमि को लेकर था कि आप किसी का भूमि कब्जा कर सकते हैं सरकार चाहे तो। 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1993 एवं 94 के द्वारा जोड़ा 92 और 93 में जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद क्या है? 368 है। वर्तमान में तो कितना हो गया? लगभग 444 के तहत 444 हो गया टोटल। जबकि ये संविधान अनुच्छेद का प्रावधान किसमें है? तो 368 में है। और भाग किसमें है? तो भाग 20 में है। ओके। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। तो अभी आपको पता ही हाल ही में सासाराम में क्या गिरा है? बर्फ गिरा है। तो वहां पर यही प्रक्रिया हुई है संघनन की। ऊपर से उड़ते हुए बादल को सीधे ठोस में परिवर्तित कर दिया गया है। साथियों, कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपका बहुत फायदा होगा। बाकी आपके ऊपर है। तरल का वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। संघनन गुण के कारण ईश्वरी की उष्मा द्वारा अवशोषित भू जल वाष्प के रूप में उठता है। तो संघनन के कारण वर्षा होती है। ओके। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो प्रमोद सावंत को बनाया गया था साथियों। अब वर्तमान में वही है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग आटा चक्की मशीन पे गए होंगे। ओके। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और हेलो माइक्रोफोन क्या कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। और विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। जैग्रोस पर्वत कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जैग्रोस पर्वत ईरान में है। जैग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी सीमा में है। जैग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दर्द का अधिक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति कितनी होगी? तो ट्रेन की गति होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे निकालना है आप लोग को पता है? 250 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 250 मीटर गुना 12 काट देंगे कितना, और इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 25 25, 2 से 2 छक्का 12, 2 9 18। ओके। 2 से 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और 3 2 से कितना बार में 25, 12.5 बार में, और ये 3 तो कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि इनमें से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार, तो ठगी के संबंधित उन्मूलन के सुधार को कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर शुद्ध रूप से रहता तो क्या होता? सलीमन, सलीमन रहता। सलीमन रहता तो वही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर गवर्नर है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था 1830 में। कर्नल देख लीजिए जहाँ दिया भी हुआ है, कर्नल सलीमन की सदस्यता से ठगी प्रथा समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती उन्मूलन के संबंधित कानून बनाया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था, जिसके तहत क्या था कि कोई भी भाषा में अखबार छापने से पहले अनुमति लेना आवश्यक था, इंग्लिश को छोड़कर। पता है लॉर्ड रिपन के समय ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में कराई गई। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। इनमें से कौन सा? ये पुराना प्रश्न है। कलराज मिश्र राजस्थान के थे उस समय। आरिफ मोहम्मद अभी वर्तमान में कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। भगत सिंह कोश्यारी कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र के थे, लेकिन अब ये कहीं के नहीं है। और टी सुंदरराजन तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन पुराना है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है साथियों। वर्तमान में देख लीजिए 12 फरवरी 2023 के अनुसार केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस, पूर्व में झारखंड के थे। तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। और राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र।
ओके, और बिहार के राज्यपाल है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पूर्व में हिमाचल प्रदेश के थे कौन? बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मेघालय के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। सिक्किम के राज्यपाल हैं श्री रसमन प्रसाद आचार्य। और झारखंड के राज्यपाल हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल के राज्यपाल हैं श्री शिव प्रसाद शुक्ला। असम के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर। ओके, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। और मणिपुर के राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके। और नागालैंड के राज्यपाल है श्री ला गणेशन। और लद्दाख के उपराज्यपाल है श्री बी डी मिश्रा से पूर्ण। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने कई बार कहा कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, उस समय हमारे राजस्थान बिहार में है, पश्चिम चंपारण में है। ओके, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी भारत का, बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में ही है। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। और बिहार का एकमात्र पर रामसर साइट बेगूसराय के कांवर झील को मिला है, ठीक ना। और सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार जिले में है। राज्यसभा अध्ययन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। जितना दिन तक विधान परिषद रोक सकता है उतने दिन तक ही। और धन विधेयक 110 के तहत आता है। और इसका राष्ट्रपति से अनुमति के बाद आता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करता है? सिद्ध करता है कि धन विधेयक है या नहीं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और अब 2018 के बाद 19, 20, 21, 22 का भी हो रहा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि 2022 का राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। कहाँ किया गया? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। अब किया जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भारतनाट्यम केरल का है। उसके बाद क्या है? भारतनाट्यम सॉरी तमिलनाडु का है। कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। तो यहाँ सही जवाब क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित। अन्य विकल्प क्या है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का प्रजनन अंग नहीं है बाह्य दल पुंज। ओके, पूरा डिटेल में ये करवा ही दिए थे कि प्रजनन दो तरह के होते हैं पुष्पों में, स्वपरागन और प्रपरागन, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, अगला प्रश्न है साथियों, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अनवर्तिकांग और वर्तिकांग मादा जनन अंग के भाग है। पराग कोष के पराग कण निम्नलिखित माध्यम द्वारा संचालित होते हैं। पुमांग नर जनन अंग जबकि जयांग मादा जनन अंग है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? उस समय जो है भारत रत्न मिला था, तो क्षमा चाहता हूँ साथियों, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और 2 जनवरी 1954 को भारत राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न की स्थापना की गई थी। और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है। और उसके बाद अभी तक भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला है। ओके, पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो पावर ऑफ 18 जो है ये ट्विटर के द्वारा किया गया। और ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। और एलन मस्क ने ब्लू टिक के लिए क्या किया है? तो पैसा चार्ज करना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ये ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड द्वारा विकसित किया जाएगा और अब हो चुका है। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? 2022 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए के स्थानीय पवन है चीकू, चिनुक। क्या है? चिनुक। और चिनुक हेलीकॉप्टर भी है। चिनुक को सर पर को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फॉर्न फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की गर्म वायु है। ओके, और मिस्टल कहाँ चलता है? तो पेरी के मैदानों में चलता है। अगला है साथियों, हम्बर्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। और हम्बर्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म वायु है। और ये क्या करता है? वहां के अंगूर को पका देता है, इसलिए से डॉक्टर। नागा अर्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। जायकाबारी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल में गौर कीजिए, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। पिच्चावरम कहाँ है? पता नहीं। और कुडापुर कहाँ है? तो देखिए इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों क्या हैं? तो मैंग्रोव स्थल है। ओके, भीतरकनिका मैंग्रोव स्थल उड़ीसा में और पिचवारा मैंग्रोव स्थल तमिलनाडु में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन वैसे क्षेत्र में उगता है जहां नमकीन जल और शुद्ध जल दोनों मिलता है। मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कुडापुर मैंग्रोव स्थल कर्नाटक में स्थित है जो पश्चिमी तट पर है। मैंग्रोव वन के वृक्ष है तार, केसीडूना, नारियल एवं एंगोर इत्यादि। भीतरकनिका मगरमच्छ हेतु प्रसिद्ध है। प्रथम लावासिया द लॉ ऑफ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। प्रथम लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। ओके, और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और पारसनाथ का सर्प था सिंबल, ठीक ना। और इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल वृषभ था, पारसनाथ ऋषभ देव का। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, प्रतीक चिन्ह हाथी था। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ से प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान, चिन्ह सिंह था। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा। ओलंपिक खेल शीतकालीन 2022 का शुभांकर था विंग ड्वेन ड्वेन। और यह शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ? चीन में हुआ, किंतु 1994 में रोमन सम्राट इसे बंद कर दिया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में ग्रीस यूनान के शहर एथेंस में हुआ था। और वहाँ ओलंपस पर्वत है जिसे वहाँ के लोग पूजा करते हैं, उसी के नाम पर इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। इनमें से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो अभी प्रश्न तुरंत आया था, तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। ओके, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और ऋषभदेव प्रथम और सुमितनाथ 5वें तीर्थंकर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया। और 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में हनुमंथैया अध्यक्ष ने लोकपाल विधेयक को सर्वप्रथम लोक आयुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। इस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्ली पुत्तूर पोलकोबा को भौगोलिक संकेत दिया गया तो ये तमिलनाडु का है, उस समय करेंट था। ओके, आइए आगे देखते हैं। भारत का यह संकेतक प्रदान करने का कार्य वस्तुओं 1999 से स्टार्ट है और सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को मिला था। भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण 10 वर्षों का मान्य होता है। भारत के प्रथम उसके निम्नलिखित खिलाड़ियों से संबंधित खेलों के युग में कौन सुमेलित नहीं है? एलिस मेंट्रेस टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आजाद क्रिकेट, सिमोना हालेप हॉकी, ये सभी क्या हैं आपके? जैसे एलिस मेंट्रेस टेनिस था, दिविज शरण भी टेनिस और अर्जुन आजाद क्रिकेटर और सिमोना हालेप भी टेनिस खेलती है। तो 1 और 3 तो सुमेलित है, लेकिन कह रहा है सुमेलित केवल 2 और 4 क्या है? सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। और इसमें लगभग कितने अंग्रेज के हिसाब से 379 लोग मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय नेतृत्व में डायर को उसका सहयोग किया था। इस हत्या इस हत्या इस हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। शंकर खेरा की लड़ाई शंकर खेरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो शंकर खेरा की लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच में? ये लड़ाई लड़ी गई थी साथियों 11 अक्टूबर 1724 को। शंकर खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को। और यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। इस युद्ध में निजाम विजयी हुआ। निजाम का मूल नाम चिलकली खां था।
हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला है। और सत्या नडेला वर्तमान में कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आई डू व्हाइट आई डू रघुराम राजन और द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। और उसके बाद इंडिया टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम के। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम निषेध है, यह कानून किसमें वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 23 में। किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। ओके, अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम निषेध है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी है, और संविधान के लागू के समय कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। और आर्टिकल 24 में है 6 से 14 वर्ष के कारखानों में कार्य नहीं किया जा सकता। 23 और 24 को संयुक्त रूप से कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। और 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार। इब्ने बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोरक्को से आया था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, बिल्कुल सही। उसने रेहला लिखी थी, सही सही। ये सभी क्या है? सही है। इब्ने बतूता बगले में दूचा पहनने तो करता है चोर। और इसी ने कहा था कि दिल्ली के सुल्तान को दिल्ली की जनता से और दिल्ली की जनता को दिल्ली के सुल्तान से मुक्ति मिल गई है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। ओके, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। और पता है आपको क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या किया था? चीन में राजदूत बनाकर भी भेजा था। किसे? इब्ने बतूता को। आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के सफलताओं का बादशाह कहा जाता है। इब्ने बतूता अरबी भाषा में लिखा था, यह उसका यात्रा वृत्तांत लेहला है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। और जीवी के राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक संयोजन एवं गरीबी निवारण से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचों से संबंधित है। और एम.एल. सिंघवी समिति लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और लेकिन पूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया था आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था साथियों? लाला हरदयाल ने गदर। सुभाष चंद्र बोस ने किसको? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की का संपादन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अपूर्ण कथा एन इंडियन पिलग्रिम्स के नाम से लिखी है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा क्या? एन इंडियन पिलग्रिम्स। इन द ऑर्डर कोर्ट एनी बेसेंट की रचना 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। और प्रमुख संपादक थे मनसुख लाल नाजर। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ओके, और 2028 का जो है ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो ये अभिक्रियाओं को पूरा करना है तो यहाँ पर क्या होगा? 3H2O। क्या होगा? 3H2O। ओके, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य के 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य को 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत कुछ घट जाएगा और घट कर कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, आप लोग ट्री मेथड भी जानते होंगे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत ए का मान दिया हुआ ही है। और उसके बाद हमको क्या है? सारा मान दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और निकाल लेंगे सी 41.4। कहता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है और गैर लाभकारी संस्था है। और WEF का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? बेंगलोर में 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का विन्यास। और कहता है आगे देखिए साथियों प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में कौन से सुमेलित थे?
हिमालयन ओडिसी एपी वीरेंद्र कुमार, द करिकल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू डी। इसमें क्या है, सभी सुमेलित हैं, सभी क्या है, सुमेलित हैं। ओके, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह का है, और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर के हैं। ओके, कथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, सही है। 1958 में किस केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने। यह कथन सत्य नहीं है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, अभिजीत बनर्जी, एस्टेल डुप्लो और माइकल केमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए। और अल्फ्रेड नोबेल की आविष्कार 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह पुरस्कार 5 विषय में प्रदान किए जाते थे, और 1969 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1969 से। तो यहाँ जो आपका 1958 है, इसी को क्या कर दीजिएगा आप, 69 कर दीजिएगा, तो आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और रसायन के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में की जाती है। ओके, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षर हुई थी। सुगोली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी, और सुगोली की संधि को ही नेपाल की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? ये अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष थे। महबूबा मुफ्ती उनकी पुत्री है। 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो 50 लीटर का मिश्रण था, 20% अल्कोहल था, अल्कोहल का मात्रा निकाल लीजिए। अब अल्कोहल फिक्स है और पानी बढ़ गया, अल्कोहल की सांद्रता निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत हल्का सवाल है। तो 16 दशमलव कितना है, 2/3%। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग शुक्र वाहिका नहीं है। शुक्र वाहिका किसमें है? पुरुष में होता है। ठीक ना, शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिकाएं मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। साथियों, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से क्या है, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित हैं। अभी तक क्वेश्चन याद ही है हमें। ओके, भास्करन चेन्नई में रहने वाले हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। ओके, पिनाकी। और दीपक मिश्रा और टी एस ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके। विनोद राय पूर्व नियंत्रक और लेखा परीक्षक रह चुके हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? ये होता है पीयूष ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर ग्रुप में भी जाना जाता है, क्योंकि शरीर में मौजूद अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? स्राव नियंत्रित करता है। ओके, और कहता है थायराइड ग्रंथि, हिंदी नाम अपटू ग्रंथि, सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन यौन अवचरण प्रज्वलित करता है। अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन या अंडवाहिनियों के परिवर्धन से पूर्ण रहता है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, और रिलैक्सिन अवस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय व अपारा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, ताकि बच्चे आसानी से पैदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और ये महाजनपद की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है गुंतन निकाय बौद्ध ग्रंथ से, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें दक्षिण भारत का एक महाजनपद क्या था? तो दक्षिण भारत का एक महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए होता है, इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन को सक्रिय विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के
येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत वन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित है शार्क। शार्क क्या है? मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। स्टारफिश किससे संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से। और सिल्वर मछली किस वर्ग से है? तो एंटिनोपेट्रोगिल से। और वेल सबसे बड़ी स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर है, सुमेलित है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, सही है। उसके बाद क्या है? बेली मेला परियोजना उड़ीसा में, सही है। और सबरीगिरी परियोजना गुजरात में, यही गलत है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? केरल में। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? केरल में है, केरल। ओके। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है। बली मेला परियोजना ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया था? ये किसके साथ किया था? रूस के साथ किया था, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो ये सर्बिया के हैं। स्लाव भाषा बोलने वाले देश। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक सर्बिया के देश के हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खेल का उद्भव 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। टेनिस के इन चारों टूर्नामेंट को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में की गई प्लूटो ग्रह की 2006 में प्लूटो के ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क के शासन चौथी बौद्ध संगीति थी ये। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है? आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस कितने हैं? 6 हैं। SO2 भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? तो जलवाष्प होता है। उसके बाद CO2 और Na2 होता है। 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने, किसने? 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय उष्मीयकरण के बारे में बताया। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस, CO2, जलवाष्प, NO2 इत्यादि है। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो अपनी राजधानी का नाम बदलकर कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान रखा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से सही है? काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है जो कि कहाँ है? नवादा में है। कहाँ है? नवादा। ओके। और भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में स्थित दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बिरियातान एक जैन मंदिर संग्रहालय है। ये तीनों क्या है? सुमेलित है। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में सही कथन है कोकोला झरना बिहार के नवादा जिले में है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और प्रियातन जैन मंदिर संग्रहालय राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है प्रियातन जैन ग्रंथ संग्रहालय। आइए अगला सवाल है। एक दुकानदार को 144 कुर्सी बेचने को पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो 144 बेचा, उसको 6 के बराबर हानि हुआ, तो सीपी कितना हो गया? 150। हानि प्रतिशत कितना होगा? 6/150 गुना 100 यानी कि कितना? 4%। निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित नहीं है अरैया। अरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। अरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। बाढ़ पटना में, बरौनी बेगूसराय में, कहलगांव भागलपुर में है। ओके। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो गांधी ये कहा गया न्यूयॉर्क में। कहा किया गया? न्यूयॉर्क में। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है साथियों आपका 4 से 5 बिलियन पूर्व। पृथ्वी की आयु 4 से 6 बिलियन वर्ष पूर्व है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यह सूर्य से दूरी से तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है प्राकृतिक। ओके। और पृथ्वी का 29% भाग स्थल और 71% भाग जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जॉन हर्शल के अनुसार पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड है। जियोड। जियोड। जीन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया है। किसने? जीन्स ने। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2.42। हीरा कार्बन का प्रूफ है। हीरा का पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तनांक गुणांक के कारण यह चमकीला प्रतीत होता है और कीमती भी होता है।
आइए, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध हीरा रंगीन एवं पारदर्शक होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो किसी देश के भुगतान संतुलन में ए और बी दोनों शामिल है, वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान दोनों। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं। किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदे का लेख होता है। भुगतान संतुलन खाता दो प्रकार के होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। निम्न में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो संदीप सोमानी को क्या किया गया? फिक्की का अध्यक्ष घोषित किया गया है। और 16 से 17 दिसंबर 2022 को सूर्यकांत पांडा को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है और स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष है सूर्यकांत पांडा। निम्नलिखित में से कौन 2019 के इनेक्सको के एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, जिसमें क्या है आपका? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, उसके बाद आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का उपक्रम है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानवीय विज्ञान तथा संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के द्वारा शांति और सद्भाव को प्रोत्साहन देती है। साथियों, हमने अभी किया आपका बिहार दरोगा 2446 का पीटी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ओके, और अब हम लोग आगे दूसरे सेट को करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर दिन एक ना एक सेट जरूर कराता हूं, चाहे मैं कहीं से कराऊं। बिहार दरोगा का सेट आपको डेली मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और उम्मीद में रहिए। आशा, उम्मीद सबसे बड़ी क्या है? पूंजी है। जिसने उम्मीद खोया उसने सब कुछ खोया। उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से ज्यादा बड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद।